हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझा जाएगा। तो इसमें प्लेसेंटा में ये हमारा ये हमारा हट गया था, तो इसमें ये हमने लगा दिया है। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्या होता है, तो जब ट्रोफोडर्म, कौन सी लेयर, ट्रोफोडर्म जब लेयर क्या होती है, सेपरेट होने लगती है एज अ फीटल मेम्ब्रेन। किस फॉर्म में? फीटल मेम्ब्रेन के फॉर्म में जब ये सेपरेट होने लगती है तो अब यहाँ पर एंडोडर्म का जो लेयर होता है, कौन सा एंडोडर्म जो लेयर्स होती है, धीरे धीरे क्या होगी, एराइसिस करती है, ग्रो होने लगती है और क्या करेगी, दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दो पाउचेस बनाती है। और ये दो पाउचेस जो बनाती है वो क्या करते हैं, उसमें वो यॉक सैक और एलेंटॉइस देता है। क्या रखता है उसमें? एक तो एंडोडर्म से दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जो कि गिव राइज टू यॉक सैक एंड एलेंटॉइस, जो कि क्या बनाता है, यॉक सैक बनाता है जिसमें एनर्जी यॉक पाया जाता है। यॉक देखते हैं यॉक कहाँ मिलेगा, वैसे तो हमारा एग जो होता है, बर्ड्स के एग की बात की जाए तो उसमें यॉक पाया जाता है ड्यू टू डेवलपमेंट। तो योग का फंक्शन क्या होता है? योग का जो फंक्शन होता है वो एग को डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा? योग को डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, हमको ये याद रखना है। उसके बाद एक और लेयर है जिसको बोलते हैं एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस क्या है, ये सब चीज़ें आप समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन एग होता है, कैसा एग जो होता है, ह्यूमन जो एग होता है वो कैसा होता है, अलेसिथल होता है। कैसा होता है? अलेसिथल। अलेसिथल का मतलब हो गया बिना योग के। कैसा होगा? बिना योग के। मतलब ये है कि अब ऐसा क्यों है, अभी तक हमने बर्ड्स के एग में देखा है कि योग पाया जाता है। योग अक्सर लोग खाना भी पसंद करते हैं। ठीक है, उससे एनर्जी भी फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन भी मिलता है और उसी योग से बर्ड्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्योंकि जो यॉक है वो डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। किसको? फीटस को, या जो बेबी जो उसके अंदर रहता है एग के अंदर, उसको डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ह्यूमंस की बात की जाए या मैमल्स की बात की जाए तो उनमें ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर कैसा ही है, तो यहाँ हम देख रहे हैं तो अब ये प्लेसेंटा है। ये क्या है? ये प्लेसेंटा है। ये क्या है? ये प्लेसेंटा है। ये मदर की बॉडी से कनेक्टेड है। और ये क्या? ये फिटस है। क्या? ये फिटस। याद रखना है क्या? ये फिटस है। कौन? ये जो है ये फिटस है। और ये क्या है? ये जो प्लेसेंटा है और ये क्या? ये फिटस, इन दोनों के बीच में। और ये जो होल बॉडी है कि मदर की बॉडी, तो मदर की बॉडी से जो बेबी है, जो फिटस होता है, वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जब कनेक्टेड रहता है तो किससे कनेक्शन रहेगा? उसका फिजिकल कनेक्शन होता है, वो भी प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या, ये भी समझेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे तीन लेयर है। एक तो देख रहे हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिटस की जो पहली लेयर होती है वो क्या कहलाती है? एमनियोन कहलाती है। उसके बाद अंदर एंटर करेंगे तो अंदर में फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। उसके बाद और अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक कॉर्ड पाई जा रही है जिसको बोलते हैं अम्ब्रिकल। क्या बोलते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। अब ये कॉर्ड क्या करेगा? फंक्शन करेगा नर्वस सिस्टम की तरह, एज अ बिहेवियर आल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है। क्या है ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है, ये याद रखना है। उसके बाद और अगर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एम्ब्रियो जब ग्रो होता है, क्या होता है? एम्ब्रियो जब ग्रो होता है तो एम्ब्रियो ग्रो होने के बेसिस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यूट्रिन की एंडोमेट्रियम लेयर पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? यूट्रिन की एंडोमेट्रियम लेयर पाई जा रही है। एंडोमेट्रियम ये लेयर है, ये एंडोमेट्रियम क्या है, लेयर पाई जाती है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये क्या होती है, ये खाली जगह होता है। इसको क्या बोलते हैं? यूट्रिन कैविटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यूट्रिन कैविटी बोला जाता है। अगर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सर्विक्स पाया जाता है। ये सर्विक्स पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर म्यूकस प्लग लगा रहता है। उसके बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो वेजाइना का फॉर्मेशन होता है। ये वेजाइना है। ये क्या है? ये वेजाइना है। याद रखना है क्या भैया? वेजाइना है, ये वेजाइना। अब बात करते हैं एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस जो होता है ये पूरी कैविटी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है? पूरी वो कैविटी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये कोरियन के साथ फ्यूज हो जाता है। किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? कोरियन के साथ फ्यूज हो जाता है और आगे चल करके मैटरनल टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? मैटरनल टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। और मैटरनल टिश्यू का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। क्या नाम है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के साथ ये जुड़ जाता है और एक प्लेसेंटा, जिसे विली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विली के नाम से भी जाना जाता है, इसका फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है। तो इसको एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाता है, किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। किस चीज़ का, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। अब ये प्लेसेंटा जो ह्यूमन्स में होते हैं ये कैसे होते हैं, एलेंटोकॉरियोनिक होते हैं, क्योंकि इन दोनों को फ्यूज होने की वजह से बनते हैं। इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, एलेंटोकॉरियोनिक बोल दिया जाता है। फिटल और जो मैटरनल विली या फिर विलाई जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, तो फिटल और जो प्लेसेंटा या विलाई जिसे बोलते हैं ये एक दूसरे से क्या होता है, इंटरडिजिटेड होते हैं और एक टाइट और फिजिकल कनेक्शन बनाते हैं। मतलब एक टाइट कनेक्शन बनाएंगे कि एम्ब्रियो इधर का उधर ना हो पाए। ठीक है। आगे रहता है एमनियोन कभी भी प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता कौन है, कॉरियोन करता है। एलेंटोइस और कॉरियोनिक जो लेयर होती है यही क्या करती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, लेकिन कभी भी एमनियोन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, कौन नहीं करता है, एमनियोन कभी भी प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करते हैं। तो लंग्स जो होता है किसकी तरह बिहेव करता है, प्लेसेंटा की तरह भी प्लेसेंटा जो होता है लंग्स की तरह भी बिहेवियर करता है। ये भी गैस को एक्सचेंज कराता है एम्ब्रियो के बीच में। ठीक है, एम्ब्रियो और मदर के बीच में क्या करता है, ये लंग्स की तरह बिहेवियर करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ये लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है दोबारा मदर की बॉडी में, और ऑक्सीजन फिटल है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसको दे देता है। तो दूसरा पॉइंट होता है जो वैसे डिस्पोजल वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी क्या करता है, वहाँ से अलाउ करता है, रिमूव कराएगा और मदर की बॉडी में भेज देता है। इस तरह से ये किसकी तरह बिहेवियर करता है, एज अ यूरेटर ऑल्सो। किसकी तरह बिहेवियर करता है, यूरेटर की तरह भी ये बिहेवियर करता है। दूसरा रहता है बहुत सारे एमिनोग्लोबिन्स का भी फॉर्मेशन जो होता है। बहुत सारे एमिनोग्लोबिन्स की बात की जाए तो जो मैटरनल सर्कुलेशन होता है, तो मैटरनल सर्कुलेशन के दौरान जो एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या होती है, मदर की बॉडी से भी क्या होती है, आराम से ट्रांसफर हो जाती है। और कहाँ पहुँच जाती हैं, ये फिटस या एम्ब्रियो के अंदर पहुँच जाती है। मतलब ये प्लेसेंटल बैरियर की तरह भी काम करता है। आगे रहता है बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, जिसे दवा बोलते हैं तो मेडिसिन बोलते हैं। तो मेडिसिन भी क्या होती है, मदर की बॉडी से इसमें ट्रांसफर हो जाता है। इस और दूसरा रहता है ये किसकी तरह काम करता है, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। पूछ लेता है प्लेसेंटा किसकी तरह बिहेवियर करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेवियर करता है। वैसा क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। हार्मोन्स कौन से होते हैं, कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होते हैं, कॉरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन होते हैं, कॉरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोगेस्टेरोन, रिलैक्सिन। इस तरह के ये हार्मोन्स रिलीज करता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है प्लेसेंटा को। अब ये है कि हम बात करेंगे ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ऑर्गन का फॉर्मेशन जो होता है यहाँ पर 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कौन सा, एक्टोडर्म पाई जाती है, मेसोडर्म्स पाई जाती है और एंडोडर्म। एक्टोडर्म से क्या फॉर्मेशन होता है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, सेंसरी पार्ट बनते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन्स के जो सेंसरी पार्ट्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, एंटायर सिस्टम बनता है, और हाइंड गट और फोर गट और स्किन इन सब का भी फॉर्मेशन होता है। लेंस का जो आइस का जो लेंस होता है उसका भी फॉर्मेशन होता है। सबसियस ग्लैंड बनते हैं, कॉर्निया टूथ बनेगा, एनामल्स बनते हैं। तो ये सभी चीज़ किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। अब बात करते हैं मेसोडर्म। तो मेसोडर्म जो होता है ये क्या करता है, ये ब्लड का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हेल्प करेगा, किडनी बनाने में हेल्प करेगा, बोन्स हो गया, गोनेड्स हो गया, कार्टिलेज, मसल्स, इन सबको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू जितने भी होते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, लिम्फेटिक सिस्टम, डर्मिस, इन सबको भी ये किससे बनता है, मेसोडर्म से बनता है। अब बात करते हैं एंडोडर्म से क्या फॉर्मेशन होता है। तो एंडोडर्म जो होते हैं एपिथेलियल लाइनिंग करता है। क्या करता है, एपिथेलियल लाइनिंग करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं किसको छोड़ करके, माउथ, फार्नेक्स और टर्मिनल जो पार्ट रेक्टम का होता है यहाँ पर इसकी लाइनिंग नहीं पाई जाती है। बाकी जितने ऑर्गन्स होते हैं सब में इसकी क्या होती है, लाइनिंग होती है। तो एंडोडर्म जो होता है ये कहाँ मिलेगा, ट्रेकियम मिलता है, ब्रोंकाई में मिलता है, एल्वोलाई में मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ मिलता है, और फॉलिकल लाइनिंग ऑफ जो थायराइड होता है और थाइमस होता है वहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो हमारा वीडियो आज यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम आगे का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये वीडियो जो हमारा किसके बेसिस पर था, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा क्या होता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये हमको याद होना चाहिए। ये हम